हेलो दोस्तों, आज हम समघात फलन पर एक यानी आयलर प्रमेय जो पढ़ी थी समघात फलन के लिए, उस पर एक उपप्रमेय के बारे में जिक्र करेंगे। और वो उपप्रमेय इस तरह से है कुछ। उपप्रमेय है, यदि फलन f चर x तथा y का n घात का समघात फलन हो तो यदि फलन f ऑफ एक्स वाई चर x, y में n घात का एक समघात फलन है तो नंबर एक, एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से सेकंड है, एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल वाई। थर्ड पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस वन इंटू एफ। इस तरह से है, तो इसको सॉल्व करेंगे। आपके लिए दे रखा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई चर एक्स वाई में n घात का समघात फलन है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई चर एक्स वाई में n घात का एक समघात फलन है, तब आयलर प्रमेय से एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल रहे हैं। अब हम पार्ट फर्स्ट को प्रूव करने के लिए, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ f का x के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलन हो रहा है, तो एक बार तो यहाँ है ही, इसका x के सापेक्ष और कर दें। समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जैसे ही हम एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ दोनों जगह x है, इसीलिए u इंटू भी लगेगा, तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन x का वन हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स यूं ही लिखोगे, फिर प्लस अब x को यूं ही लिखोगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल, तो y रहेगा कांस्टेंट, तो यहाँ डेल एफ अपॉन डेल वाई है, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि f फंक्शन है एक्स वाई का, इसीलिए x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल करना होगा। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन एफ। एफ का करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एफ फंक्शन है एक्स वाई का। यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स उधर ट्रांसफर करोगे, यहाँ रखोगे एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन। देखिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहाँ से इस टर्म को दर करेंगे पक्षांतर तो माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इन दोनों में से डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमन लो तो एन माइनस वन बचेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जो कि पार्ट फर्स्ट है। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड डाल रहे हैं। देखिए मेरे पास क्या है कि स्पेस कम होने की वजह से मैं एक साथ इसको करा नहीं सकता,
इसका सेकंड पार्ट मैं ऊपर करूँगा और ऐसे ही फिर थर्ड पार्ट। तो आप लोगों को क्या है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड जो मैं अभी निकालूंगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी हेल्प से इसका पार्ट थर्ड होगा। क्योंकि पार्ट फर्स्ट तो एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वेशन वन का पार्शियल डेरिवेटिव किया है, ऐसे ही अगर हम इक्वेशन वन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो हम ये सेकंड वाला प्रूव कर देंगे। लेकिन थर्ड वाले को प्रूव करने के लिए क्या है, हमें फर्स्ट और सेकंड इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हम सेकंड को प्रूव करेंगे, यानी ये फर्स्ट तो प्रूव कर ही दिया है हमने, तो सेकंड को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ से इसको कुछ मिटाता हूँ। तो यहाँ तक तो ये इतना ही रहेगा आपका सेकंड वाला जो पार्ट है, यहाँ सेकंड। तो सेकंड में बस यही अंतर रहेगा बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। देखिए समीकरण एक का बाई के सापेक्ष करोगे तो एक्स तो कांस्टेंट है, इसको यूं ही रखोगे, इनटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स का बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल वाई डेल एक्स बनेगा, ये डेल वाई डेल एक्स प्लस यहाँ दोनों में बाई है इसीलिए यू इंटू बी लगाओगे, बाई का वन हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई यूं ही रखोगे, फिर प्लस वाई यूं ही रखोगे और एफ का डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन एफ, एन यूं ही रहेगा, एफ का डेल एफ अपॉन डेल वाई। ऐसे इसको डेल एफ अपॉन डेल वाई को उधर ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर तो करेंगे ही साथ में कॉमन भी ले लेंगे, यानी डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर कॉमन लिया तो एन माइनस वन बचेगा। तो यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दिया हमने उधर, ये बचेगा ओनली बाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ ये टर्म रहेगी। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई करो या फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स करो। तो यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हो एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, तो ये रहा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए सेकंड वाला पार्ट हो गया। अभी हम इसके पार्ट थर्ड की बात करेंगे, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना और ये थर्ड बना। तो दोस्तों इक्वेशन थर्ड और सेकंड की हेल्प से हम क्या है, इस पार्ट थर्ड को प्रूव करेंगे। तो देखिए ऊपर में के कथन को हम मिटा रहे हैं, तो एक लाइन लिखनी होगी हमको और वो कुछ इस तरह से रहेगी। देखिए इस पार्ट को थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें इक्वेशन सेकंड थर्ड चाहिए थी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थर्ड पार्ट आपको यहीं से नोट करना होगा। ऊपर का जो मैटर है वो बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको इक्वेशन सेकंड और थर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में एक्स से, देखिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यहाँ है, लेकिन यहाँ एक एक्स है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो हम क्या इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए इसमें तो x से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें y से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें, यानी समीकरण 2 में x से हुआ, 3 में y से गुणा कर जोड़ने पर। देखिए दोस्तों x से करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का यहाँ करोगे तो ये बनेगा एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल में इधर करोगे आप लोग तो ये बनेगा एन माइनस वन एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसके बाद देखिए दूसरे इस थर्ड वाली इक्वेशन में वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो आप देख रहे हैं कि एक्स वाई यहाँ भी बनाता, एक एक्स वाई यहाँ बन रहा है, दोनों को ट्वाइस कर दो, यानी एक एक्स वाई ये था और एक और आएगा तो दो गुना हो जाएगा। और दूसरी बात यानी ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म तीनों लिख दी। हम इसकी और बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे, पहले एलएचएस को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये टर्म यहाँ आ गई, ट्वाइस हो गया इन दोनों की हेल्प से। अभी ये और बच्चा यहाँ बाई से करोगे, बाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा बाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, देख रहे होंगे आप लोग अभी मैंने एलएचएस को सॉल्व करके लिखा है।
RHS में देखिए दोनों में n-1 कॉमन, n-1 कॉमन है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई इन दोनों में x और y से, यानी सेकंड वाले में x से और थर्ड वाले में y से गुणा करके जोड़ रहे थे हम। तो x से करेंगे तो ये बना x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस दूसरा इसमें y से करेंगे तो y डेल एफ अपॉन डेल वाई, क्योंकि हमने दोनों में से n-1 को कॉमन रखा है। अब दोस्तों जो आपके सामने समीकरण 1 था, समीकरण 1 से इसकी जो वैल्यू है, समीकरण 1 से इसकी जो वैल्यू है वो NF थी। आप थोड़ा बैक करके देख लेंगे इसको, कितनी थी इसकी वैल्यू NF समीकरण 1 से। यहाँ रहा ये n इंटू n-1 इंटू एफ, यही हमको थर्ड पार्ट प्रूव करना था। तो ये तो रही प्रमेय। अब इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे हम। अभी आपकी 5th बी एक्सरसाइज का ही मैटर है ये। देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे हम। उनमें सबसे पहले एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ये रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का भी कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं हम। फर्स्ट का पार्ट जैसे हम डी ले रहे हैं, और ये रहेगा कुछ इस तरह से u इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का 3xy। अभी इसमें एक टर्म और है z वाली, प्लस का जेड क्यू प्लस का 3xy z। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आयलर प्रमेय का सत्यापन करो। देखिए आपको दिख रहा है ये 3 घात का है और ये 3 चरों में है xy z में। तो हम क्या करेंगे, आयलर प्रमेय क्या थी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो प्रूव करके लाना है वो क्या है। आपको दिख रहा है ये फंक्शन u है वो 3 घात का है, तो 3 घात का है u एक्स वाई जेड में 3 घात का फलन है। तो आयलर प्रमेय कहती है कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, देखिए f होता तो हम यहाँ u की जगह f लिखते, क्योंकि यहाँ u है इसीलिए x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू एन यू होता, n की जगह क्या है 3 घात है इसकी, तो 3 लिखेंगे यहाँ। आप समझ गए होंगे हमें 3u प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, इसे प्रूव करने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है। u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यह बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का होगा 3x स्क्वायर, और ये बाई क्यू जीरो जेड क्यू जीरो, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो बाई जेड कॉन्स्टेंट रहेंगे। यहाँ x का 1 हो जाएगा तो 3/z बचेंगे 3/z। ऐसे ही इसमें x से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स में x से गुणा हो रहा है, एम्प्लाइज x डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 3xyz। Similarly, by del u upon del y इक्वल टू 3y³ प्लस का 3xyz, z del u अपॉन del y इक्वल टू 3z³ प्लस का 3xyz। और यहाँ इसको हम फर्स्ट डाल दें, इसको सेकंड और इसे थर्ड, समीकरण 1 2 व 3 जोड़ने पर इन तीनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो यह बनेगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का z डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू, दोस्तों देख रहे होंगे आप सभी में 3 कॉमन है तो उस कॉमन टर्म को हमने यहाँ ले लिया। यहाँ से एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बनेगा, एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का जेड क्यू प्लस का, देखिए 3 सब में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक एक्स वाई जेड एक एक्स वाई जेड एक एक्स वाई जेड, तो तीनों को मिला करके 3xyz ये हो जाएगा। और यहाँ देख रहे होंगे आप इस ब्रैकेट की वैल्यू जो कि ऊपर दे रखी है क्या है u, तो यहाँ u लिख देंगे। और यही क्या है आयलर प्रमेय का सत्यापन। अतः आयलर प्रमेय सत्यापित है। तो दोस्तों इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, इनको करके देखोगे आप।
मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन के बारे में जिक्र करता हूँ, और वह क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए, मैं वैसे आपको बता चुका था पिछली वीडियो में, लेकिन एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इस वीडियो में, और वो क्वेश्चन नंबर 8th या 9th यानी लॉग वाले हैं। किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। लॉग वाले क्वेश्चन है, और लॉग वाले क्वेश्चन नंबर 8th देखिए, ये है लॉग यानी u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन प्रूव दैट, यानी आयलर प्रमेय को हमें प्रूव करना है, और वो है ये एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1। दोस्तों, यहाँ इसमें ये नहीं कहा है कि आयलर प्रमेय सत्यापित करो, बस ये कहा है ये प्रूव कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है ये आयलर प्रमेय है, लेकिन हम क्या है कि पिछले की तरह अगर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें, जैसे वहाँ आयलर प्रमेय सत्यापित करवाया था उसकी तरह लगे रहें, तो थोड़ा टफ हो जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन हम क्या करेंगे उससे बचने के लिए, इसको मैंने कल बताया था आप लोगों को, यानी पिछली वीडियो में जो बताया था सेम उसी की तरह हम क्या करेंगे, लॉग को इधर लाएंगे। जैसे ही लॉग को LHS साइड में लाएंगे तो ये e की पावर u हो जाएगा लॉग, और यह बनेगा एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों e की पावर u को हम z मान लें, तो z इक्वल टू e की पावर u इक्वल टू एक्स क्यू, ऊपर से कॉमन, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यू, यानी इससे ये डिवाइड होगा। ऐसे ही यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू कैंसिल कीजिए। जेड इक्वल टू ई की पावर यू, एक्स से क्यू कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर एक्स रह जाएगा ओनली एक। तो दोस्तों देखिए, यहाँ ये करली ब्रैकेट में दोनों में वाई अपॉन एक्स है, तो इसको आप पूरे को फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ ये एक्स में एक घात का समघात फलन है, कौन, जेड, तो यहाँ लिख देंगे जो कि एक घात का समघात फलन है। तब आयलर प्रमेय से और ये कुछ इस तरह से रहेगा, एक्स जेड है तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक घात का, इसीलिए n की जगह एन जेड होता है यहाँ, तो n की जगह 1 रखा है। z की वैल्यू रखोगे आप e की पावर u एक्स डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर u प्लस का वाई डेल अपॉन डेल वाई ई की पावर u इक्वल टू ई की पावर u। देखिए x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा u का, और ऐसे ही यहाँ y के रेस्पेक्ट में होगा, तो x e की पावर u का तो रहेगा e की पावर u ही, लेकिन अब u का करोगे x के रेस्पेक्ट में तो डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y e की पावर u का होगा इतना ही, और u का करोगे y के रेस्पेक्ट में तो डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू e की पावर u। तो दोस्तों यहाँ से e की पावर u दोनों में से कॉमन लेंगे, डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा तो 1 टाइम डिवाइड होगा, यानी ये बनेगा, फिर यह आएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, यानी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1। देखिए e की पावर u कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन आएगा, यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 आएगा। हमें यही प्रूव करना था। तो आप लोग इस तरह से कुछ और प्रॉब्लम करोगे। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम JPH की बुक को फॉलो कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो का कल जिक्र करेंगे।